फोक्स वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम टाइम होता है व्हेन आई फिनिश अ मूवी एंड आई एम completely लेफ्ट स्पीचलेस, आई एम completely लेफ्ट स्पेल बाउंड। स्पेशली बॉलीवुड में ऐसी बहुत ही कम मूवीज़ बनी हैं जो मुझे इस हद तक इम्प्रेस करती हैं कि मैं उस मूवी का, उसके मेकर्स का, उसकी परफॉर्मेंसेस का कायल हो जाता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं बचते कि मैं अगर उन मूवीज़ का कंटेंट रिव्यू करूं तो मैं तारीफ़ किस हद तक करूं, क्योंकि वो उस हद की मूवी होती हैं, उस लेवल का रिसर्च होता है, उस लेवल का कंटेंट वो लोग लेकर आते हैं। आज काफ़ी टाइम बाद फिर से मेरे साथ ऐसा हुआ व्हेन आई डिसाइडेड टू वॉच एंड रिव्यू भोसले। ये मूवी 2 साल से बन के पड़ी हुई थी, अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में इसको भेजा गया, बहुत सारे अवार्ड्स ये ऑलरेडी जीत चुकी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे ही देश में हमारी ही मूवी के लिए कोई टेकर्स नहीं मिले। किसी एग्जीबिटर ने इसको ख़रीदना सही नहीं समझा, प्रॉफिटेबल नहीं समझा। इसकी स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो तो कई सालों से लिखी हुई पड़ी थी, कोई मेकर्स ही नहीं मिल रहे थे, कोई टेकर्स ही नहीं मिल रहे थे। तब जाकर मनोज बाजपेयी सर ने डिसीजन लिया कि वो खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। ही इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स इन दिस मूवी। ये मूवी 2 साल से बन के पड़ी हुई है, हमें ही देखने नहीं मिली, ना थिएटर्स में आई। नाउ थैंक गॉड ये मूवी बेच दी गई सोनी लिव को और उन्होंने खरीदने का इसे डिसीजन लिया। It is one of the finest movies ever produced in the history of our country. ऐसी इक्का दुक्का मूवीज ही बनी हैं जो माइग्रेंट लेबरर्स के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। जनरली माइग्रेंट लेबरर्स को नेगेटिव शेड में दिखाया गया है हमारे बॉलीवुड में, उनके अगेंस्ट पोलराइजिंग व्यूज़ दिखाए जाते हैं, मीडिया बटी हुई बताई जाती है फिल्म में, पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको कैसे हैरेस करती है। ये सब बहुत ऊपर ऊपर से लिया गया है आज तक, और काफ़ी बड़े स्केल पर, मैक्रो स्केल पर दिखाने की कोशिश की गई है इक्का दुक्का मूवीज़ में। भोसले एक अकेली ऐसी मूवी है जो माइग्रेंट लेबरर्स के प्रति डेली लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, डेली लाइफ में किस तरह का हेट्रेट उनके तरफ एक्सटेंड किया जाता है, किस तरह की प्रताड़ना उनको दी जाती है, भोसले इस टॉपिक को, इस इशू को स्पॉटलाइट में लेकर आती है। इसमें प्रोटैगनिस्ट है मनोज बाजपेयी सर, जिनके किरदार का नाम है गणपत भोसले, हु इज़ अ रिटायर्ड कांस्टेबल। रिसेंटली ऐसा दिखाया कि इनका रिसेंटली रिटायरमेंट हुआ है। और ये पूरी मूवी की जो कहानी है दोस्तों, ये 10 दिन के फ्रेम, 10-11 दिन के टाइम फ्रेम में इसकी कहानी कहने की कोशिश की गई है। फिल्म के स्टार्ट में आपको गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, वहाँ से फिल्म शुरू होती है और ख़त्म होती है गणेश विसर्जन तक। सो इस 10-11 दिनों के बीच में भोसले साहब की ज़िंदगी में क्या उथल पुथल मचती है, क्या उनके साथ होता है, उनकी चौल में क्या क्या वारदातें होती हैं, पूरी कहानी इसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें दिखाया गया है कि मनोज सर का रिसेंटली ही रिटायरमेंट हुआ है, उनकी सर्विस ख़त्म हो गई है और अभी वो पूरे दिन घर में बैठे रहते हैं बेचारे, क्या करें। पूरी ज़िंदगी उन्होंने पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी की और उनके पड़ोस में बिहार से कुछ लोग आते हैं, एक फैमिली आती है जिसमें एक माँ और एक बच्चा है। माँ का किरदार निभाया है इप्सिता चक्रवर्ती ने। ये लोग आते हैं वहाँ पर, ये लोग रहते हैं, कोशिश करते हैं चौल वालों से दोस्ती करने के लिए, बट द एंटायर चौल इज़ बिन डोमिनेटेड बाय महाराष्ट्रियन कम्युनिटी। मुंबई बेस्ड चौल बताई है, पूरी कहानी मुंबई की है और पूरे चौल में 95% लोग महाराष्ट्रियंस रहते हैं। और जब ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो किस तरह का इनको सोशल आइसोलेशन झेलना पड़ता है, किस तरह से इप्सिता को नीचे निगाहों से देखा जाता है, किस तरह से उसके बेटे को ये लोग टॉर्चर करते हैं, किस तरह से गुटबाजी करती है, पूरी पिक्चर इसके ऊपर बेस्ड है दोस्तों। आगे जाकर कुछ सिचुएशंस ऐसी पैदा होती हैं कि मनोज सर के कैरेक्टर भोसले साहब और
इनके पड़ोसी के बीच में कुछ इमोशनल कनेक्ट बिल्ड होना चालू हो जाता है, इनकी दोस्ती हो जाती है, और आगे जाकर क्या क्या होता है ये आप देखेंगे। दैट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड, टोटली विच इज़ नॉट बीन सीन टिल नाउ। ये इशू को किसी ने डिटेल में एड्रेस ही नहीं किया। माइग्रेंट लेबर्स के अगेंस्ट जिस तरह की डेली लाइफ में उनको हैरेस किया जाता है, जो सिर्फ यहाँ पर कमाने आए हैं। मुंबई में वो लोग सिर्फ कमाने आए क्योंकि उनके गांव में, उनके जहाँ पर शहर में, वो छोटा शहर है जहाँ पर यूपी बिहार में जहाँ पर भी वो रहते हों, एंड नॉट ओनली यूपी बिहार, इसमें तो यूपी बिहार का बेस लिया गया है, बट जो भी माइग्रेंट लेबरर्स, चाहे वो बंगाल से आए, बांग्लादेश से आए, जो भी आए, वो मुंबई में और दिल्ली में भैया कमाने आता है, क्योंकि उनके वहाँ पर कमाई के ज़्यादा साधन अवेलेबल नहीं है। वो अपने काम से काम रखते हैं। और जनरली आज तक जो भी मूवीज़ बनी हैं जिनमें इस इशू को थोड़ा ऊपर ऊपर से टच किया, उसमें इनको नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं। जो माइग्रेंट लेबरर्स है, या तो ये लोग रेपिस्ट होते हैं, या तो ये लोग कोई क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं। इस तरह का जो वेब सीरीज़ भी आजकल बनाते हैं, वो इस तरह के इस नोट पर जाती है। फॉर द फर्स्ट टाइम भोसलेस एड्रेस सच एन इशू पूरी निष्पक्षता के साथ। भोसले मूवी एज एन ऑडियंस आपको मजबूर करती है खुद सोचने पर कि जो भोसले साहब के साथ हो रहा है फिल्म में, जो माइग्रेंट लेबरर्स के साथ किया जा रहा है, इसमें गलती किसकी है? क्या उन लेबरर्स की? क्या हमारे समाज की? क्या हमारा माइंडसेट की गलती है कि भाई हम लोग ने आज तक इनको इसी लहजे में और इसी तरह से इनको देखा है, हमको ये क्रिमिनल ही दिखाई देते भैया। इसकी बहुत अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि जो माइग्रेंट लेबरर्स है, जो इप्सिता का कैरेक्टर है, शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल, तो पढ़ी लिखी है। साथ ही साथ इसमें कैमियो अपीयरेंस में हमारे बहुत ही मशहूर हथौड़ा त्यागी उर्फ अभिषेक बैनर्जी भी हैं। उनको भी एक दो डायलॉग्स, बहुत कम छोटा रोल है उनका, लेकिन एक दो डायलॉग्स उनको इंग्लिश में बोलते हुए दिखाए। तो द मेकर्स हैव सिग्निफाइड कि ये लोग भैया आते तो ऐसा नहीं गजोदर भैया की तरह वो का चाहिए का नहीं चाहिए यही सब करते रहते हैं। दे आर ऑल्सो एजुकेटेड, मे बी एट अ बेस लेवल, एंड दे आर हियर टू वर्क। सिर्फ ऐसा नहीं कि लोग कुछ क्राइम करने आए, गंदगी फैलाने आए। जो जनरली इस कम्युनिटी के अगेंस्ट कमेंट्स दिए जाते हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही धंधा है दिन रात कि भाई माइग्रेंट लेबरर्स को यहाँ से भगाओ और हमारे लोगों को काम दो। सो ये जो जुमले बनाते हैं, जो ये लोग नारे लगाते हैं, वो सारी बातें इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह से एड्रेस की गई हैं। वो सारे नारे इसमें यूज़ किए गए, विच मेक्स दिस मूवी वेरी रिलेटेबल। जो यहाँ पर प्रॉपर मुंबईकर है, उसने ऐसी चीज़ें जो फिल्मों में जो इस फिल्म में दिखाई है, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएगा अपने आप को इस फिल्म से। कंटेंट वाइज द मूवी हैज़ अ ग्लोबल अपील, एंड एग्जीक्यूशन वाइज इट हैज़ अ वेरी लोकल अपील। दोनों ही पैरामीटर्स पर यह फिल्म पूरी तरह से खरी उतरती है। और पूरे 2 घंटे की मूवी है दोस्तों, और लास्ट के 20 मिनट ने लिटरली मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। The end of this movie will move you internally. It's a masterpiece which shouldn't be missed at any bloody cost. ये फिल्म मल्टीप्लेक्स में आती है तो मल्टीप्लेक्स में फिल्म ज़रूर चलती। आजकल ऑडियंस, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस एटलीस्ट प्रिफर्स दिस काइंड ऑफ सिनेमा। एटलीस्ट ब्रेक इवन तक तो मनोज सर पहुंच ही जाते हैं। मैं मनोज सर की एक्टिंग की जितनी तारीफ करूं छोटी लगेगी। He is a bundle of talent. He is a bundle of talent. कई सारे सीन्स में मनोज सर के कैरेक्टर को देखकर मुझे उनके खुद्दूस के कैरेक्टर की याद आ गई, गली गुलैया वाले। आई एम श्योर आपको ये मूवी नहीं पता होगी, गली गुलैया। जो लोग सीजन मूवी बफ्स हैं उनको ये फिल्म पता है। इट इज़ ऑल्सो अ मास्टरपीस। सो कई सारे सीन्स में मुझे गली गुलैया की भी याद आ गई, कुछ सीन्स में मुझे अलीगढ़ की याद आ गई। सो मनोज सर इज़ अ मास्टर जो आइसोलेटेड कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, वो कहीं ना कहीं एकांत में रहना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल रहता है। ऐसे कैरेक्टर्स को प्ले करने में मनोज सर की महारत हासिल है। Literally, this movie wins on all parameters, be it content, be it screenplay, be it background score, सब कुछ फिल्म का उम्दा है, बहुत बढ़िया है।
ये फिल्म सिलेक्टेड लोगों को अपील करेगी, देखनी तो सभी को चाहिए, लेकिन सिलेक्टेड लोगों को बहुत इमोशनली अपील करेगी। एंड इट्स लाइक इट्स अ जेम। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं इस फिल्म की तारीफ करूँ तो कितनी करूँ, बिकॉज आधे घंटे 1 घंटे हो जाने के बाद द मूवी, जब ये फिल्म एक्चुअल टॉपिक पर आती है, जहाँ पर इसका नरेटिव आपको क्लाइमैक्स की ओर धकेलता है, दैट इज़ टोटली आउटस्टैंडिंग। और मैं मनोज सर के साथ साथ इप्सिता ने भी बहुत अच्छा काम किया, मिस्टर जुवेकर ने भी बहुत अच्छा काम किया। हथौड़ा त्यागी बेचारे, अपने अभिषेक बनर्जी को एज ए कैमियो रोल मिला, बहुत सपोर्टिंग, बहुत छोटा कैरेक्टर था, बट ठीक है, वो अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करने में सफल रहे। बट द एंटायर केक इज बिन कट, इज बिन ईटन, इज बिन एंजॉयड बाय मनोज बाजपेयी सर। वॉट अ फैंटाबुलस परफॉर्मेंस। 90% टाइम तो दोस्तों मनोज सर के मुंह से आप कुछ सुनेंगे ही नहीं। ही हैज़ वेरी मिनिमल डायलॉग्स। सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने कैरेक्टर के हिस्ट्रियोनिक्स से उन्होंने सारी बातें कम्युनिकेट कर दी। इसके डायरेक्टर को मैं अपनी तरफ से राउडी ब्राउनी पॉइंट्स देना चाहूँगा, देवाशीष मखीजा को। कि सर, ऐसी फिल्म बनाने वालों को ज़रूर प्रमोशन मिलना चाहिए। ये फिल्म और ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल्स तक जानी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा जाके आ चुकी, काफ़ी अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं इस फिल्म को। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रिलीज़ नहीं हो पाई थिएटर में, बट ओके, नो प्रॉब्लम। OTT इज़ अ प्लेटफॉर्म नाउ, जो लोगों को अच्छा कंटेंट देने के लिए अब काम कर रहा है। एंड आई वुड ऑलवेज ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट द मैनेजमेंट ऑफ सोनी लिव, हु हैव टेकन द डिसीजन टू बाय दिस मूवी। आज उनके ज़रिए ये मूवी लोगों तक पहुंच रही है, हम देख रहे हैं। और फ्राइडे को जब से मूवी रिलीज़ हुई है, पीपल आर लिटरली गोइंग गागा ओवर ट्विटर पे, और बाकी जितने भी रिव्यूज़ हैं, 2000 टोटली आउटस्टैंडिंग। लोगों को बहुत पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल रही है इसको। एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट कि इतनी अच्छी कंटेंट वाली फिल्म लोगों तक आज पहुंचती है। देयर इज़ अ मीडियम टू वॉच सच काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग सिनेमा। सो आप भी बिल्कुल भी इस फिल्म को मिस मत करना। मैं तो बोलता हूँ, मेरा रिव्यू आप देख रहे हो, ये ख़त्म होते ही तुरंत लेके बैठ जाओ। 2 घंटे की मूवी है, टाइम निकालो, सोनी लिव का प्रीमियम ख़रीद लो, ज़्यादा महंगा नहीं है अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है तो। बट दिस मूवी शुड नॉट बी मिस्ड एट एनी ब्लडी कॉस्ट। माई राउडी रेटिंग फॉर भोसले विल बी कंप्लीट 5 out of 5। इट्स अ परफेक्ट सिनेमा। पूरा 5 स्टार देता हूँ मैं इसको। The movie has moved me internally. It has influenced me a lot, especially Manoj Bajpayee sir. What a performance! So तुरंत इस मूवी को देखो, और आप देखने के बाद आपको ये मूवी कैसी लगी, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर तीनों जगह पर फॉलो कर सकते हैं। सभी जगह पर मेरी ऑनलाइन आइडेंटिटी रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc Digital. Go digital with 5 Havoc Digital. The co-branding partner of the channel is Chai Pakoda Productions. Do subscribe to their channel for watching original and engaging web series and short films. आप मेरे रिव्यूज़ चाय पकौड़ा के चैनल पर भी देख सकते हैं। सो बहुत जल्दी मैं अपने किसी नए रिव्यू के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा, एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।